Now next question is from modern physics based on Bohr theory of an atom. Now an electron makes a transition from excited state to ground state of a hydrogen-like atom or ion. Number one, its kinetic energy increases but potential energy and total energy decreases. Kinetic energy and total energy decreases but potential energy increases. Third option is kinetic energy decreases, potential energy increases, but total energy remains same. And fourth option is kinetic energy, potential energy and total energy decreases. Right? तो these are the option. क्या है कि जब एक इलेक्ट्रॉन हायर एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में जंप करता है तो क्या होगा. नाउ जनरल डेरिवेशन हम जानते हैं कि फॉर एन इलेक्ट्रॉन इन ए हाइड्रोजन एटम और इलेक्ट्रॉन इन ए हाइड्रोजन लाइक एटम क्या होता है कि जो इट मूव्स इन ए सर्कुलर ऑर्बिट, वेल डिफाइंड ऑर्बिट, और उसमें जो सेंट्रीपिटल फोर्स है इट इज प्रोवाइडेड बाय कूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. राइट. तो अगर मान लेते कि एक ऐसा हम हाइड्रोजन लाइक एटम कंसीडर कर रहे हैं जिसका न्यूक्लियस पे प्लस जेडी चार्ज है, न्यूक्लियस में चार्ज है प्लस जेड और इलेक्ट्रॉन उसके तरफ चारों रिवॉल्व कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है. तो इस इलेक्ट्रॉन को सर्कुलर पाथ में पाथ प्रोवाइड करने के लिए जो सेंट्रीपिटल फोर्स होगा जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, mv² by r. दिस सेंट्रीपिटल फोर्स mv² by r, दिस विल बी इक्वल टू कूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विच इज इक्वल टू 1/4 pi epsilon naught. राइट. q1 q2, तो न्यूक्लियस पर चार्ज कितना है जेडी और इनटू इलेक्ट्रॉन पर चार्ज है तो दिस इज JD² by R². राइट. दिस सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय कूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. राइट. अब देखिए यहाँ पर यहाँ से करेंगे R से R कैंसिल हो गया, R से R कैंसिल हो गया तो यहाँ R बचा. नाउ काइनेटिक एनर्जी की बात करें, हमको काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी कैलकुलेट करनी है. तो जब काइनेटिक एनर्जी की बात करेंगे तो क्या करेंगे, इसमें हाफ मल्टीप्लाई कर दिया हम दोनों तरफ, तो यहाँ भी हाफ मल्टीप्लाई कर दिए और यहाँ भी हाफ मल्टीप्लाई कर दिए. तो ये क्या होगा, दिस विल गिव काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/8 pi epsilon naught JD² by R. और जब हम इसकी बात करें जेड और इलेक्ट्रॉनिक चार्ज तो फिक्स्ड है, जेड भी अगर फिक्स्ड रहेगा तो हम ये कह सकते हैं कि दिस के इज प्रोपोर्शनल टू 1/r. दिस इज इक्वेशन नंबर 1. काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड न्यूक्लियस इज प्रोपोर्शनल टू 1/r, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ द एटम. राइट. सेकेंड, व्हाट फॉर पोटेंशियल एनर्जी. राइट. जब पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे तो दिस पोटेंशियल एनर्जी देखिए, एक पॉजिटिव चार्ज है दूसरा नेगेटिव चार्ज, तो दिस पोटेंशियल एनर्जी विल बी इक्वल टू P विल बी इक्वल टू, राइट, 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 by R. तो ये हो जाएगा दिस इज प्लस JD इंटू E इंटू माइनस C. इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज रहता है दैट इज निगेटिव, तो इंटू माइनस E डिवाइडेड बाई R. और तब यहां से हम करेंगे कि देखिए सारा फैक्टर ये माइनस JD² बाई R हो गया. तो यहां से हम क्या कंक्लूड कर रहे हैं कि PE इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस ऑफ 1/r, या P प्रोपोर्शनल टू माइनस 1/r, K प्रोपोर्शनल टू 1/r and P proportional to 1/-1/r. Now the P proportional to minus of 1/r. Now what for total energy, right? Total energy क्या हो जाएगा यहाँ पर देखिए. Now total energy TE will be equal to kinetic energy plus potential energy. Kinetic energy is 1/8 pi epsilon naught JD² by R. और पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी देखिए, दिस इज माइनस 1/4 pi epsilon naught
JD स्क्वायर बाई R। ये माइनस हो गया, राइट, ये माइनस हो गया और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो दिस विल बी इक्वल टू, देखिए अगर यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, दिस विल बी इक्वल टू, देखिए ये 8 है तो यहाँ ऊपर में 2 इंटू और नीचे में भी 2 इंटू कर दिए तो 8 हो जाएगा। 1 माइनस 2 होगा वहां पर, तो दिस इज माइनस 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट JD स्क्वायर बाई R, राइट। यानी टोटल एनर्जी क्या हो गई, यहां से हम ये कर रहे हैं टोटल एनर्जी प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ 1 बाई R, राइट। ये हमारे पास डिराइव हो गए एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड टोटल एनर्जी इन टर्म्स ऑफ रेडियस। नाउ आइए प्रॉब्लम देखते हैं हम लोग। प्रॉब्लम में दिया हुआ है कि एन इलेक्ट्रॉन मेक्स ए ट्रांजिशन फ्रॉम एक्साइटेड स्टेट टू ग्राउंड स्टेट ऑफ ए हाइड्रोजन लाइक एटम, राइट। अब ये एक्साइटेड स्टेट से हायर एनर्जी लेवल से जंप करता है कहाँ पर, ग्राउंड लेवल में, राइट। तो मतलब देखिए हायर एनर्जी लेवल में रेडियस क्या है, इसकी रेडियस यहाँ पर ज्यादा होगी और यहाँ पर रेडियस कम होगा, तो रेडियस इसका डिक्रीज कर रहा है। मतलब इस पूरे प्रॉब्लम को अगर हम रेडियस से कोरिलेट करें तो क्या होगा कि व्हेन एन इलेक्ट्रॉन विल जंप फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल टू लोअर एनर्जी लेवल, इट्स रेडियस विल डिक्रीज। तो अब ये हमको कोरिलेट करना है कि रेडियस डिक्रीज करने से क्या होगा, राइट। तो देखिए यहाँ पर अगर हम करते हैं कि इफ रेडियस डिक्रीजेस, राइट, इफ रेडियस डिक्रीजेस, इफ R डिक्रीजेस, देखिए इफ R डिक्रीजेस देन क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी विल इंक्रीज। देखिए यहाँ से इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R है, राइट। एंड व्हाट हैपेंड टू पोटेंशियल एनर्जी, रेडियस डिक्रीज तो तीनों केस में कर रहा है। पोटेंशियल एनर्जी क्या, इट इज प्रोपोर्शनल टू -1/r। देखिए -1/r, तो R डिक्रीज करेगा तो इसका वैल्यू क्या होगा, जब R डिक्रीज करेगा, राइट, तो 1/r का वैल्यू इंक्रीज करेगा, और माइनस अगर इंक्रीज करता है निगेटिव साइन के साथ तो इसका मतलब क्या होगा कि पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करेगा। एंड सेम इधर देखिए टोटल एनर्जी आल्सो प्रोपोर्शनल टू -1/r, देयरफॉर टोटल एनर्जी विल डिक्रीज, राइट। काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज, पोटेंशियल एनर्जी एंड टोटल एनर्जी विल डिक्रीज। नाउ ऑप्शन देखते हैं, इट्स काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज, सही है, एंड पोटेंशियल एनर्जी एंड टोटल एनर्जी डिक्रीज, इसलिए करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया हमारा, ऑप्शन 1। ओके।